हाय गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट का पार्ट 1 पहला कोर्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले हम जान लेंगे। तो जैसा कि हमें जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए एक एडिटर की आवश्यकता होगी। एक एडिटर ऐसे मार्केट में कई सारे एडिटर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन हम जिस एडिटर का उपयोग करेंगे वो है VS कोड। तो VS कोड का सेटअप मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला वाला वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। और मैंने फर्स्ट प्रोग्राम भी आपको रन करके उसमें दिखाया था। आज हम ये देखेंगे कि हम अपने जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स शुरू कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम जावास्क्रिप्ट का बेसिक कवर करेंगे, जिसमें ऑल द टॉपिक मेंशन है स्क्रीन पे। जेएस कमेंट क्या होता है, जेएस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, जेएस ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जेएस डाटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ स्टेटमेंट कोई क्या होता है, यूज कैसे करते हैं, कब यूज करते हैं, इसका स्कोप क्या होता है, स्विच क्या होता है, लूप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। हम सारी चीज को इन द डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन क्या होता है। एज ए प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे, और इस पे कई सारे प्रोजेक्ट भी हम बना के देखेंगे। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट के जितने भी ये सारे कमेंट वेरिएबल ग्लोबल है काम कैसे करते हैं। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले अपने जावा स्क्रिप्ट के बेसिक को कवर करने के लिए पहला टॉपिक जो है वो जेएस कमेंट। जावा स्क्रिप्ट कमेंट क्या होता है। तो पहले हम इस थ्योरी को पढ़ के एक बार समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का कमेंट क्या होता है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में जावा स्क्रिप्ट का कमेंट क्या होता है। तो पढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स आर टेक्सचुअल annotation with JavaScript code that are ignored by the JavaScript engine when the code is executed। तो इस लाइन को पढ़ के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि क्या क्या है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि that are ignored by the JavaScript engine when the code is executed। इसका मतलब ये है कि JS का जब भी हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं, तो जो लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराना होता है, जो लाइन को हमें एक्चुअल में हम नहीं चाहते कि जेएस इसको भी एग्जीक्यूट करे, नोड हमारा इसको भी एग्जीक्यूट करे, तो उसको इग्नोर करने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं और यूज करते हैं। हम देखते हैं कि जेएस कमेंट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, तो हम देखते हैं दीज स्टार्ट विद डबल कोटेशन एंड कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द लाइन। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है कि ये इस कमेंट को तब यूज करते हैं जब हमें एक सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट नहीं होने देना। मतलब एक सिंगल लाइन को हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना हो जब हम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम इस प्रकार के कोटेशन का यूज करते हैं। जो अब सेकेंड हम अब देखिए, जस्ट सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल भी है कि अब देखिए ये प्रोग्राम बना हुआ है। तो इसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमने ये जो नोटेशन का यूज किया हुआ है, इट इज ए सिंगल लाइन कमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो जो पहली लाइन लिखी हुई इट इज ए सिंगल लाइन कमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इन द रियलिटी उसका ये इट इज सिंगल लाइन कमेंट, ये केवल इस कोड को समझाने के लिए बस बनाया गया है। और इसको अगर हम रन भी कराते हैं तो एरर ही देगा वो। सेकेंड हमारा है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मतलब ये होता है कि जब हम एक साथ कई लाइनों को इग्नोर करते हैं, कई सारी लाइनों को हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट ना हो, तो हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल भी बताते हैं। VS कोड में चलते हैं। अपना हम VS कोड ओपन करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल अपना। जैसे हम यहाँ पे कोई चीज प्रिंट कराते हैं। जैसे हमने लिखा कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं। name equal to
अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट कराने के लिए कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोट, और इसके बाद जो जिस फाइल का कोड होता है उस फाइल के पाथ को हम डालते हैं। यहाँ पे देंगे div.ds। सॉरी दैट ये annotation लगा हुआ है। इसको सेव करते हैं, फिर रन कराते हैं। नोट wait.js, क्या है wait is not defined। एक मिनट। ओके सॉरी विद दैट, मैंने गलत लिख दिया है। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम इसको ओके, अब यहाँ पे अपना कमांड यूज करते हैं। .js सर फिर से करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कुछ आ गया इसमें। फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये फ्लो भी करेगा, एडिट हो जाएगा मुझे। ये पता नहीं, यहाँ पे कट देगा लेकिन देखिए प्रिंट हो जाएगा। क्रॉस कर दिया नेम इज डेप्रिकेटेड, मतलब क्या है ना, कुछ और कुछ नाम दूसरा स्टूडेंट नेम। ठीक है सर। तो जैसे कि हमने एक कोड लिखा, इसमें हमने एक एक नेम को प्रिंट कराया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी पहली लाइन है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो इस पहली लाइन को एग्जीक्यूट ना हो तो इस पे हम क्या करेंगे कि सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। तो सिंगल लाइन का कमेंट का यूज करने के लिए हमने बता रखा कि 2 बार स्लैश लगाते हैं। जब डबल स्लैश लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक का कलर VS कोड चेंज कर देता है। इसका मतलब ये है कि अब जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब ये प्रोग्राम अगर हम रन भी कराएंगे तो एरर देगा, क्योंकि क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो स्टूडेंट नेम जो है वो डिफाइन नहीं है कहीं पे। अगर इसको हम प्रिंट कराते हैं तो इसका एरर देगा ये।
yes. देखिए, जैसा कि VS कोड एरर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी पहली लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया है। यहाँ पे ऑलरेडी ये दे रहा है एरर में, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब स्टूडेंट नेम डिफाइन नहीं है। तो ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का यूज तब करते हैं जब हमें एक साथ कई सारी लाइन को एक साथ कई सारी लाइनों को इग्नोर करना होता है, कि हमारी एक साथ कई सारी लाइनें यूज ना हो। तो वो होता है मल्टी लाइन कमेंट। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं, मल्टी लाइन कमेंट को यूज करने के लिए स्लैश स्टार और इसका पूरा ये जो जैसे डिफाइन किया गया लास्ट में भी ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। तो ये मल्टी लाइन, जितनी लाइनें हमें इग्नोर करनी होती है, एग्जीक्यूट नहीं होने देती है, उतनी लाइनों के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है जेएस वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएस वेरिएबल। आखिर सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल होता है क्यों है। जितना नाम सुन रखा है कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यूज। इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल होता है एक कंटेनर की तरह काम करता है। इसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे हमारा कोई भी चीज को हम स्टोर करना होता है तो एक स्पेसिफिक स्थान बनाते हैं कि हमारी ये चीज यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो वैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में भी अपने डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं, कई सारे वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे अपने डाटा को हम स्टोर करते हैं। तो हमारा वेरिएबल भी जावास्क्रिप्ट में दो टाइप का होता है, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, जो कि हम आगे और भी इसको डेप्थ में पढ़ेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं। वो सारी चीजें हम डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं नेमिंग रूल्स। मतलब हम वेरिएबल डिफाइन करने के लिए भी इसकी रूल्स होते हैं कि कैसे वे अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं तो हमारा वेरिएबल्स हो जाएंगे। नहीं, इसको भी डिफाइन करने के लिए रूल होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला कहता है दे कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। इसका मतलब ये होता है कि ये लेटर्स को, डिजिट्स को, अंडरस्कोर को और डॉलर साइन को फुली कंटेन करते हैं। दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं ये स्टार्ट जो होने चाहिए किसी ना किसी लेटर से होने चाहिए, या तो या अंडरस्कोर से होने चाहिए जिसका साइन है, या डॉलर साइन से होने चाहिए। बाकी और कुछ भी यूज करते हैं तो वो हमारे वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए या तो लेटर का यूज करना होता है, या तो अंडरस्कोर का यूज करना होता है, या तो डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं, तो वेरिएबल उससे डिफाइन कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है जावा स्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, सो माय वेरिएबल एंड माय वेरिएबल आर कंसीडर डिफरेंट। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि केस सेंसिटिव क्या होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो कैपिटल स्मॉल लेटर का बहुत ही ध्यान रखता है, कि इसमें कुछ चीजें डिफाइन होती है कि कहाँ कैपिटल लेटर यूज करना है, कहाँ स्मॉल लेटर यूज करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल। इसमें जो इसमें पहला लेटर जो है यहाँ पे वेरिएबल का, यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है। और कंसीडर डिफरेंट मतलब ये दो तरीके से कंसीडर्ड की जाती है, जो कि हम आगे वेरिएबल को विस्तार में डेप्थ में हम पढ़ा रहे होंगे, जब आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे होंगे तब हम आपको बताएंगे कि माई वेरिएबल और जो सेकंड में लिखा है इसमें माई वेरिएबल, वेरिएबल का स्मॉल लेटर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन 4 वेज। इसका मतलब है कि जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो 4 तरीकों से डिक्लेयर किया जाता है। पहला होता है ऑटोमेटिकली, यूजिंग वैर, यूजिंग लेट, यूजिंग कॉन्स्ट। ऑटोमेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीन जो यूजिंग वैर, लेट, कॉन्स्ट, ये तीन वेरिएबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको वन बाय वन डेप्थ में पढ़ेंगे। जो ऑटोमेटिकली वेरिएबल होता है इसको भी जान लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक हम कोई भी चीजें डिफाइन कर दे रहे हैं और बाद में वो चीजें चेंज भी हो सकती हैं। हम जैसे x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2
और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा कोड अगर हम इसको रन कराते हैं तो बाद में अगर हम इसमें चेंजेस आए तो ऑटोमेटिक कोई भी वैल्यू हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब हम सेकंड जो पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूजिंग वैर। अब तीनों को एग्जांपल से हम सीखेंगे, इसको एक प्रैक्टिकल करके सीखेंगे कि वैर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट वेरिएबल का क्या मतलब होता है, लेट वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तीनों को एज अ प्रैक्टिकल हम देखेंगे। हम अपने एडिटर VS कोड पे चलते हैं, ये क्लियर करते हैं पूरा, और हम डिफाइन करते हैं। पहला हम बनाएंगे वैर से, वैर वोटर ID क्या करें इसको, कुछ इसमें है मुझे पता ही नहीं था, खुद तो कंटिन्यू इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना JS वेरिएबल कि JS वेरिएबल क्या होता है। तो हम वेरिएबल को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल का यूज जो होता है वो किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए होता है।
कोई भी डाटा हम अगर स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में दो तरीके का वेरिएबल होता है, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। इन दोनों के बारे में हम डेप्थ में जानेंगे आगे, जब हम प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे होंगे, जब हम प्रैक्टिकली वेरिएबलों को पढ़ रहे होंगे, तो हम दोनों को इन डेप्थ देखेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम इनको जानेंगे। अभी हम देखते हैं नेमिंग रूल्स। हमारे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम अपने वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ रूल होते हैं जिससे हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो पहला फर्स्ट पॉइंट ये है कि दे कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइंस। इसका मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो कौन कौन चीजों को कंटेन करता है। सबसे पहला लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर का साइन, डॉलर साइन, ये सारा कंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि दे मस्ट बिगिन विद लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। कि हमारा जो वेरिएबल है वो स्टार्ट होना चाहिए किस लेटर से। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, डॉलर साइन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि जावा स्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, सो माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल सेकेंड बी स्मॉल है आर कंसिडर डिफरेंट। मतलब कि जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम केस सेंसिटिव देखते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है ये कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जब हम कोई भी चीज डिफाइन करते हैं तो उसमें कहाँ कैपिटल लेटर का यूज करना है, कहाँ स्मॉल लेटर का यूज करना है, इसका बड़ा ध्यान रखता है। नहीं तो इरर चीजें इरर होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि केस सेंसिटिव होता है, इसमें कौन सा, इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का बहुत ध्यान रखना होता है। सो माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल आर कंसिडर डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों डिफाइन किया गया है, जिसमें एक में फर्स्ट वाले में वेरिएबल का बी बड़ा है, सेकंड वाले में वेरिएबल का बी छोटा है, इन दोनों का जावास्क्रिप्ट में अलग अलग मतलब होता है। क्योंकि कहाँ पे कैपिटल लेटर हमने फर्स्ट वाले में यूज किया है, सेकंड में हमने कैपिटल लेटर नहीं यूज किया है, तो इसी को कहते हैं केस सेंसिटिव। इन दोनों का जावास्क्रिप्ट में मतलब अलग अलग होता है। हम जब इसको प्रैक्टिकली वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होंगे तब हम आपको समझाएंगे, तब हम इसको डेप्थ में जानेंगे कि जो माई वेरिएबल का वी कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, इन दोनों का अलग अलग मतलब क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन फोर वेज। इसका मतलब ये कि जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है उनको हम चार तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, चार तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला होता है ऑटोमेटिकली, दूसरा होता है यूजिंग वैर, तीसरा होता है लेट वेरिएबल, और चौथा होता है कॉन्स्ट। तो हम चारों के बारे में जानेंगे कि चारों को कैसे डिफाइन करते हैं, एज ए प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि चारों का में डिफरेंस क्या है, आखिर क्यों इनका अलग अलग हमें पढ़ना होता है। तो पहला जो ऑटोमेटिकली वेरिएबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीन वेरिएबल वायर, लेट और कॉन्स्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम बहुत डेप्थ ही जानेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल शो हो रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। जैसे कि कुछ एग्जांपल शो हो रहे हैं हमारे स्क्रीन पे वायर, कॉन्स, लेट के। तो इनको हम एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो हम अपने एडिटर पे चलते हैं, VS कोड। अब यहाँ पे हम अपने तीनों वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। पहला हम वैर, एक वोटर आईडी बनाते हैं। इसमें वोटर आईडी हम देते हैं 23458। फिर लेट मेल आईडी बनाते हैं।
तो हमने where का यूज करके एक वोटर आईडी क्रिएट किया, वोटर आईडी का नंबर। सेकेंड हम लेट का यूज करके एक मेल आईडी दिया। थर्ड हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं, कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल टू। ओके, अब हम बारी बारी से प्रिंट कराते हैं। तो हम पहले अपने वैर जो वोटर आईडी को प्रिंट कराते हैं, तो हमें पूरा कंसोल डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें VS कोड हेल्प करता है। हम बस लॉग लिख के इसको इंटर करेंगे तो ये पूरा कंसोल डॉट लॉग हमें दे देगा। तो हम जब अपने वोटर आईडी को प्रिंट कराते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं वोटर वोटर आईडी, सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं। नोट db.js। तो जैसा कि देखिए हमारा जो वोटर आईडी है वो प्रिंट हो गया। सेकेंड हम प्रिंट कराते हैं अपना मेल आईडी। अपना कमांड डालते हैं नोड जैसा कि हमारी मेल आईडी भी प्रिंट हो गई। तो अब एक तरीका है कि हमें बार बार हर चीज को प्रिंट कराने के लिए बार बार हमें कंसोल डॉट लॉग बार बार लिखना पड़ रहा है। तो हम एक तरीका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक तरीका होता है कि हम सबको एक साथ प्रिंट करा दें। तो हम यूज करेंगे कंसोल कंसोल डॉट टेबल ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। इस पे हम जो जो प्रिंट कराना होगा वो हम टाइप कर देंगे। तो पहले हम लिखते हैं वोटर वोटर आईडी, दूसरा हमारा मेल आईडी, और तीसरा हमारा हो गया पासवर्ड। सेव कर लेते हैं, अब इसको प्रिंट कराते हैं। नोट फाइल का नाम डालते हैं big.js। तो जैसा कि इसने तीनों चीजें प्रिंट करके दे दी, हमारी वोटर आईडी, मेल आईडी और पासवर्ड। तो अब आप सोचेंगे कि तीनों तो प्रिंट कर दिया, इसका मतलब इसमें अंतर क्या है? वैल लेट कॉन्स्ट, तीनों का मतलब तो एक ही है कि तीनों प्रिंट कराना है। नहीं, हम जानते हैं कि अब तीनों में अंतर क्या है। अब जैसा कि हम चेंज करते हैं, हमने वेरिएबल को वैर के वोटर आईडी को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वोटर आईडी इक्वल टू 4578। ओके, सेकेंड हम मेल आईडी, मेल आईडी को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राम कोडिंग। अब इस चीज को हम प्रिंट करा के देखते हैं कि सारी चीजें हमारी चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसको हम सेव करते हैं और फिर रन कराते हैं इसको। नोट डॉट जेएस। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारी जो वैल्यूज थी, जो हमने वोटर आईडी में पहले वैल्यू डाल रखी थी, तो वो हमने चेंज की तो वो आराम से चेंज हो गई। पहले हमारी 2 3 5 6 8 थी, बाद में मैंने इसको चेंज करके 4 5 7 8 किया, तो जो अब हमारा प्रिंट हो रहा है वो 4 5 7 8 प्रिंट हो रहा है। हमारी मेल आईडी भी चेंज हो गई। लेकिन जब हम थर्ड चीज अपने पासवर्ड को चेंज करते हैं, हम पासवर्ड को चेंज करके एक बार देखते हैं। पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5।
अब हम इस चीज को सेव कर लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। नोट तो आप देखेंगे कि असेसमेंट असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि हम अपने वैर से जो भी डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, वो हम आसानी से चेंज कर ले रहे हैं। लेट को भी आसानी से चेंज कर ले रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट क्या का मतलब ये होता है कि इसमें हमने एक बार जो डिफाइन कर दिया, जो वेरिएबल हमने एक बार स्टोर कर दिया, अगर हम उसको बाद में चेंज करना चाहते हैं तो वो कभी नहीं चेंज होगा। ये हमारा परमानेंट हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे अपने जो हमारा पहला पासवर्ड था उसको हमने चेंज करके दूसरा पासवर्ड डाला, तो क्या हुआ कि वो उसको रिजेक्ट कर दिया। वहां पे दे रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि कांस्टेंट वेरिएबल ये नहीं करता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा वैर और लेट इन दोनों का मतलब सेम ही, मतलब एक ही होता है। तो पहले पहले हम वैर का यूज करते थे, लेकिन अब हम प्रेजेंट में लेट का यूज करते हैं, क्योंकि वैर के पीछे एक स्टोरी है कि हम जब वैर का यूज करते थे, तो जब इसका प्रोग्राम जब बड़ा लिखते थे, कहीं कहीं जो हम डिफाइन करते थे, तो कई सारी चीजें डिफाइन करते थे, तो कई सारी चीजें ऐसा होती थी कि इसका स्कोप कहीं दूसरी जगह चला जाता था। मतलब हमने वैर से कोई चीज डिफाइन किया, बाद में हमने कोई चीज को अलग वेरिएबल लिया, तो वो वेरिएबल सेम हो जाता था, तो एरर देने लगता था। तो हमने वेरिएबल बाद में इस वेरिएबल को हटाकर अब हम लेट का यूज करते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आई होप कि आपको तीनों वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैर का यूज कब करते हैं, लेट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, कौन सा वेरिएबल में कौन चेंज हो सकता है, कौन से वेरिएबल की हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल।